न्यूमरोलॉजी एक साइंस है या कोई सुपरस्टिशन? न्यूमरोलॉजी की हेल्प से क्या सच में लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजी के सारे हिडन सीक्रेट्स को जानने के लिए मैं आ रही हूँ किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी अरविंद सूद जी के न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में, जहां मैं अरविंद सर से बहुत कुछ पूछने वाली हूँ और आप लोगों से करने वाली हूँ ढेर सारी बातें। तो आइए आप और हम मिलते हैं न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में 6 से 9 फरवरी होटल डबल ट्री बाय हिल्टन, व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु में। तो सोचिए मत, बुक योर सीट नाउ। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपना हेल्थ सेक्टर कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या वो खराब है? आए दिन डॉक्टर, केमिस्ट, मेडिसिन्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज इनके चक्कर काट रहे हैं, राइट? तो चलिए आपकी डेट ऑफ बर्थ अपने सामने रखिए सब लोग। नाउ 2 डायमेंशंस आपको बताता हूं। अगर आपके बर्थ चार्ट में 7 का अंक, केतु का अंक मल्टीपल टाइम्स आ जाए, मल्टीपल टाइम्स का मतलब 1 से ज्यादा बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, तो समझ लीजिए आपका जो हेल्थ सेक्टर है वो एक्लिप्स हो गया, ग्रहण लग गया उसको, राइट? बट अभी कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन का मतलब एक ड्राइवर कनेक्टर की सीरीज आपको बताता हूं। अगर आपकी ड्राइवर कनेक्टर की सीरीज में आपका ड्राइवर कनेक्टर आ गया है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका ड्राइवर 2 कनेक्टर 8, ड्राइवर 3 कनेक्टर 6, ड्राइवर 6 कनेक्टर 3, ड्राइवर 7 कनेक्टर 7, राइट? ड्राइवर 4 कनेक्टर 9, ड्राइवर 9 कनेक्टर 4, ड्राइवर 1 कनेक्टर 8, ड्राइवर 8 कनेक्टर 1, ड्राइवर 8 कनेक्टर 2, ड्राइवर 2 कनेक्टर। अगर इस तरह की कोई सीरीज में आप फंस जाते हैं तो भी आपका हेल्थ सेक्टर जो वो खराब होने की संभावना प्रबल रहेगी। तो क्या करें? सिंपल उपाय बताता हूं। मेरी दादी जब मैं छोटा होता था, धैर्य, तो मुझे कहती थी कि जब रात को डर लगे, हेल्थ ठीक ना चले, सर में दर्द हो, तो मेरी दादी मेरे को बोलती थी कि गायत्री मंत्र का बेटा तू रात को ना जाप कर लिया कर सोने से पहले। मुझे आज भी अपनी दादी की बात याद आती है। तो मैं गायत्री मंत्र का 7 बार जाप कर लेता था एंड ट्रस्ट मी, इतनी बढ़िया नींद आती थी, कोई बुरे सपने नहीं आते थे और सब सरदर्द मेरी दूर हो जाती थी। तो आज मैं लोगों को बोलता हूं अगर आप हेल्थ सेक्टर इंप्रूव करना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लीजिए, राइट? ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कितना सिंपल है। एक बार करें, 2 बार करें, 10 बार करें, जितनी बार चाहे उतनी बार करें आप। बस आत्मीयता के साथ और पैशन के साथ करें। और अगर हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं तो गायत्री यंत्र धारण कर ले साथ में। तो 2 चीजें होंगी, गायत्री मंत्र और गायत्री यंत्र आप कर लीजिए। कम टू मी आफ्टर 6 months और ईयर, योर डिपेंडेंस अपॉन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन विल रिड्यूस एटलीस्ट मोर देन 50%। वैसे तो नहीं लग रहे, समय तो नहीं लग रहा, आप करके देख लीजिए। करेक्ट। अगर मैं बात करूं इसके साथ आपके रिलेशनशिप सेक्टर की, अब शादी नहीं हो रही, डिले हो रही है, डिवोर्स की नौबत आ गई है, पार्टनरशिप आपकी टूट रही है, आपके बायर्स आपके रूठ रहे हैं, आपके जो इतने सोशल सर्कल है उसमें आपका रिलेशनशिप जो है वो खराब हो गया है, करेक्ट? अब आप अपने बर्थ चार्ट के अंदर देखिए, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 6 मिस हो जाए तो ये रिलेशनशिप को भी खराब कर सकता है। 6 नंबर मिस हो जाए तो मनी, करियर सेक्टर और साथ में रिलेशनशिप को ये डेंट करेगा। उसके साथ सेकंड डायमेंशन, अगर आपके बर्थ चार्ट में मल्टीपल 7 आ जाए तो मैं पक्के से कह सकता हूं, धैर्य, 6 नंबर का मिस होना, मल्टीपल 7 अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर आ जाए तो आपका रिलेशनशिप सेक्टर भी खराब होएगा ही, मैं बता दूंगा। अब इसको अगर हम इंप्रूव करना चाहते हैं तो फिर अगेन हमें वीनस की ही मदद लेनी पड़ेगी। वीनस को इंप्रूव करना पड़ेगा। कैसे? घड़ी पहनिए, चेन मेटल की हो और गोल्डन कलर हो। फ्राइडे वाले दिन सफेद चीज का आप दान दीजिए किसी अंगहीन को या भिखारी को। तो हमने तीनों चीजें आपको बताई हैं, आपका मनी करियर सेक्टर, आपका हेल्थ सेक्टर, आपका रिलेशनशिप सेक्टर। कैसे आप डिटेक्ट करेंगे, अगर वीक है तो कैसे आपने इंप्रूव करना है, और पैसे नहीं लग रहे और समय भी नहीं लग रहा, डू इट एंड फाइंड द रिजल्ट। अभी मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, बट क्वेश्चन से पहले मैं जानना चाहता हूँ, आपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना हुआ है, 2 पहने हुए हैं बल्कि, जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। क्या क्या मतलब है इनका, एक बार आप दिखाएंगे? एक ब्रेसलेट मैंने पहना हुआ है जो कि वुड क्रिस्टल का ब्रेसलेट है। ठीक है। अब मेरी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 और नंबर 8 नहीं है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए मैंने क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहना। ये जो ग्रीन ब्रेसलेट, अभी मैं पीछे शिरडी गया था तो वह 20 रुपए का था। कितना? 20 रुपए का। अब मेरी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 भी नहीं है। 5 की कमी को पूरा करने के लिए मैंने अभी आपको बताया है हरे रंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। तो मैंने बोला यार 20 रुपए का ब्रेसलेट है, पहन लेता हूं।
5 नंबर की कमी भी पूरी हो जाएगी, हरा धागा भी पहन सकते थे, हरा ब्रेसलेट भी पहन सकते थे। तो ये मैंने 5 नंबर की कमी को पूरा करने के लिए स्पेशली ये हरे रंग का ब्रेसलेट पहना हुआ है। और घड़ी आपकी? घड़ी देखिए, अब मेरे बर्थ चार्ट में 6 भी आता है और 7 भी आता है, राइट। अगर आपके बर्थ चार्ट में 6 नंबर और 7 नंबर चाहे आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, मैं सब लोगों को बोलता हूं घड़ी भाई साहब जरूर पहनी है। चाहे 6-7 नंबर आपके पास है चाहे नहीं है, घड़ी जरूर पहनी है। मैं उसका कारण बताता हूं। अब क्या हो गया, बेसिकली मोबाइल आ गए, ठीक है, हम घड़ी पहनना भूल गए क्योंकि वहां पर टाइम देख लेते हैं। तो अपना वक्त पहले तो साथ लेके चलिए यार, अपना वक्त साथ लेके चलिए। अगर आप घड़ी नहीं पहनते हैं तो एक तो आप अपना वक्त साथ लेके नहीं चल रहे, और दूसरा आपको बता दूं, अगर आप घड़ी नहीं पहन रहे हैं तो इसका मतलब आपकी लाइफ के अंदर 2 चीजें थोड़ी डेंट हो जाएंगी, धुंधली हो जाएंगी। आपका रिलेशनशिप सेक्टर और आपका अपॉर्चुनिटी सेक्टर, ये दोनों कम हो जाएंगे आपके। तो घड़ी पहने से इन 2 चीजों को आप इंप्रूव कर सकते हैं। एक नई बात बताऊं? जी बताइए। चलिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये सारे लोग आपके पॉडकास्ट देख रहे हैं। आप एक सर्वे कीजिएगा, जो लोग घड़ी नहीं पहनते होंगे, ठीक है, जो लोग घड़ी नहीं पहनते होंगे या लेदर स्टेप वाली घड़ी पहनते होंगे, इधर ऑफ द टू, आप उनके बर्थ चार्ट बनाइएगा। उनके बर्थ चार्ट के अंदर या तो नंबर 6 मिस होगा या नंबर 7 मिस होगा, या दोनों नंबर मिस होंगे। दोबारा से सुनिए, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर 6 नंबर ना हो, 7 नंबर ना हो या दोनों नंबर ना हो, तो ये लोग या तो घड़ी पहनेंगे नहीं, और अगर पहनेंगे तो लेदर स्टेप वाली घड़ी पहनेंगे। आप चेक करके देख लीजिएगा। okay. अगर आप लेदर स्टेप वाली घड़ी पहनते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी में अपनी एनर्जी को रोक रहे हैं। आई गिव यू वेरी क्लासिकल एग्जांपल। नाउ मेरे शरीर पे देखिए, मैंने कोट पहना हुआ है, शर्ट पहनी हुई है, ट्राउजर पहना हुआ है, पॉकेट स्क्वेयर लगा हुआ है, चेन पहनी हुई है, सब कुछ पहना हुआ है। एवरीथिंग इज लाइफलेस, बट घड़ी इज नॉट लाइफलेस। घड़ी इज नॉट लाइफलेस। घड़ी चल रही है, करंट है इसके अंदर, टिक 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 चल रही है, राइट। अगर आप इसके साथ लेदर या रबड़ पहन लें स्टेप में, तो जो ये टिक टिक एनर्जी दे रही थी, तो लेदर ने क्या किया, उसको इंसुलेट कर दिया। लेदर एंड रबड़ इज ए इंसुलेटर। अगर आप घड़ी पहनते हैं जिसकी चेन मेटल की होगी, तो जो भी एनर्जी आ रही है ये गुड कंडक्टर है, मेटल इज ए गुड कंडक्टर। तो जो एनर्जी आपकी घड़ी से टिक टिक चल रही थी, आपकी मेटल के साथ जुड़ के आपकी पूरी बॉडी के अंदर इसको प्रवाहित होने में, एकदम संचालित होने में बहुत ही ईजी होगा। अगर ये एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जाएगी तो आपकी 2 चीजें इंप्रूव होंगी, आपका रिलेशनशिप सेक्टर और आपका अपॉर्चुनिटी सेक्टर। आप करके देखिए यार, यू विल फील द रिजल्ट। सो दैट इज द साइंस बिहाइंड द रिस्ट वॉच। तो पहननी ही चाहिए हर आदमी को। करेक्ट। आपने मुझे बताया कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर मिसिंग है, ये नंबर मिसिंग है, और उसकी आपने रेमेडीज भी बताई। करेक्ट। तो जिन लोगों की ये चीज़ें मिसिंग हैं वो कैसे सही कर सकता है? सबसे पहले देखो, नंबर तो 1 से लेकर 9 तक ही है। मैंने पूरे 24 साल के जो करियर में न्यूमरोलॉजी के, राइट, 24 डेट ऑफ बर्थ आज तक नहीं देखी। 24 साल के करियर में मैंने 24 डेट ऑफ बर्थ आज तक धैर्य नहीं देखी कि जिनके चार्ट के अंदर सारे नंबर आ जाए 1 से लेकर 9 तक। रेयर ऑफ द रेयर। शायद 5 या 6 डेट ऑफ बर्थ मैंने देखी होंगी जिनके पास सारे नंबर हो जाते हैं। बट ये इम्पॉसिबल सी बात है। इसका मतलब हर डेट ऑफ बर्थ में कोई ना कोई नंबर जरूर मिस होगा। जैसे मेरे बर्थ चार्ट में 5 और 8 नहीं है, आपके बर्थ चार्ट में जहां तक मुझे याद है नंबर आपके पास 3 नहीं था और 8 नहीं था और 7 नंबर नहीं था, तो आपके भी 3 नंबर मिस है। अब हर नंबर का कुछ ना कुछ योगदान है, कंट्रीब्यूशन है आपके बर्थ चार्ट में। तो पहले कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि कौन से नंबर की क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर वो आपके बर्थ चार्ट में नहीं है तो उसको कैसे आपने इंप्रूव कर लेना है, राइट। तो 1 से लेकर 9 तक चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 1 नहीं है तो नंबर 1 ना होने से क्या होता है, आपकी कम्युनिकेशन वीक हो जाएगी, आप अपनी बात को अच्छे से कह नहीं पाएंगे। कुछ लोग स्टटर करते हैं बोलते हुए, बच्चा देर से बोलना शुरू करता है। इस सेंचुरी में ऐसा होगा कि बहुत से बच्चों के पास नंबर 1 नहीं होगा, क्योंकि लास्ट सेंचुरी में 1 और 9 तो सबके पास होगा। इस सेंचुरी में 2 सबके पास होगा। अगर 1 नंबर नहीं तो आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी वीक हो सकती है। तो क्या करें, अगर 1 नंबर की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल, सूर्य भगवान को जल दीजिए। सिंपल, सूर्य भगवान को जल दीजिए। नंबर 2, अगर आपके बर्थ चार्ट में नहीं है, जो कि लास्ट सेंचुरी में होगा, इस सेंचुरी में नहीं होगा, इस सेंचुरी में सबके पास 2 होगा। अब 2 नंबर क्या देता है आपको, सेंसिटिविटी और इंट्यूशन। आपके पास है, देखो, सेंसिटिविटी और इंट्यूशन का नंबर मेरे पास भी है। तो मैंने क्या बोला था, धैर्य आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छा होगा। क्यों, आपके पास 2 नंबर है, करेक्ट। अगर आपके पास 2 नंबर नहीं है तो आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी।
2 नंबर किसका है? अर्थ एलिमेंट का नंबर है। आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट या क्रिस्टल की माला धारण कीजिए, यानी कि क्रिस्टल आपको धारण करना है। अब नंबर 3 किसका है? जुपिटर का। अब नंबर 3 अगर आपके पास बर्थ चार्ट में ना हो तो देवगुरु नहीं है आपके पास, आपकी एजुकेशन सफ़र कर सकती है, आपकी नॉलेज आपकी सफ़र कर सकती है, राइट? आपकी क्रिएटिविटी कम हो सकती है। सपोज आपका बिजनेस ऐसा है जहां पर आपको क्रिएटिविटी के ऊपर जाना है। सपोज आप पेंटिंग के अंदर जाते हैं, आप एक कोरियोग्राफर हैं, आप एक फिल्म के अंदर डायरेक्टर हैं, तो इसलिए तो क्रिएटिविटी चाहिए, ठीक है? आप इंटीरियर डिजाइनर, आपको क्रिएटिविटी चाहिए, राइट? आप आर्किटेक्ट हैं, आपको क्रिएटिविटी चाहिए। अगर आपके पास 3 नंबर नहीं तो ये सारी चीज़ें आपकी धाराशायी हो जाएंगी। तो कैसे इंप्रूव करें? 3 नंबर को इंप्रूव करने के लिए आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, आप कुछ भी कर लीजिए दोनों में से। पहला, वुड एलिमेंट पहन लीजिए, रुद्राक्ष पहन सकते हैं, तुलसी की माला पहन सकते हैं, और साथ में केसर का तिलक कीजिए। मैंने आपको पहले ही बोला था, धैर्य में जो भी रेमेडीज बताऊंगा पैसे नहीं लगेंगे, समय नहीं लगेगा, राइट? नंबर 4, अगर आपके पास नंबर 4 नहीं है तो आप देखिएगा आपका डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही पुअर होगी। आप डिसिप्लिन आदमी नहीं होंगे, आपके घर के अंदर चादरें अस्त व्यस्त पड़ी होंगी, चप्पलें कहाँ पड़ी होंगी, अनऑर्गेनाइज्ड वे होगा आपका लाइफ के अंदर, और आप बिल्कुल ही डिसिप्लिन लोग नहीं होंगे। तो ये भी बहुत खराब। बिना डिसिप्लिन के आपके पास सफलता नहीं हो सकती। आई बिलीव कि सफलता के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज द डिसिप्लिन एंड द कंसिस्टेंसी। सो इफ यू डू नॉट हैव नंबर 4, यू आर लैकिंग डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन। हाउ टू इंप्रूव? नंबर 4 अगेन इज अ वुड एलिमेंट। तो यहां पर भी आप एक रुद्राक्ष या तुलसी की माला पहन लीजिए, और साथ में कुत्ते को दूध में भीगी हुई रोटी और ब्रेड खिलाइए। आप 4 की कमी को पूरा कर लेंगे, पैसे नहीं लग रहे। नंबर 5, अब नंबर 5 मोस्ट लव्ड नंबर है मेरे द्वारा। क्यों? मैंने आपको पहले बताया, बैलेंस बना देता है, सारे नंबरों की कमी को पूरा करता है, मास्टर की है, राइट? अगर आपके पास नंबर 5 नहीं, जैसे कि मेरे पास नंबर 5 नहीं हो, 5 नंबर किसका है? अर्थ एलिमेंट का है, तो मैं बोलूंगा इसको पूरा करने के लिए आप क्रिस्टल को धारण कर लीजिए। हरे रंग का जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए अपनी लाइफ के अंदर, यू विल फील द डिफरेंस। पैसे नहीं लग रहे, समय नहीं लग रहा। नंबर 6 अगर आपके पास नहीं है, अब 6 नंबर किसका? लग्जरी का, ग्लैमर का और वीनस का नंबर है। अगर आपके पास नंबर 6 नहीं होगा तो आप देखिएगा आपके पास लग्जरी ग्लैमर कम हो जाएगा, आपका मनी करियर सेक्टर भी थोड़ा वीक हो सकता है। तो कैसे पूरा करें? 6 नंबर की कमी को पूरा करने के लिए पहले एक घड़ी पहने जिसकी चेन मेटल की हो और उसके अंदर गोल्डन कलर। शुक्रवार वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन किसी अंगहीन को या भिखारी को सफेद चीज का दान दें। आटा, चावल, दूध, पनीर, बर्फी, खीर, रसगुल्ला, कपड़ा, मिठाई, कुछ भी दीजिए एंड फील द रिजल्ट। नंबर 7 किसका है? केतु का। अब केतु के पास क्या है? इंट्यूशन है। केतु के पास क्या है? विजडम। 3 नंबर इज ए जुपिटर जो नॉलेज देता है, और 7 नंबर केतु क्या है? विजडम देता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, राइट? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपके पास नंबर 7 नहीं है तो आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका रिलीजन, इसके ऊपर आपको थोड़ा विश्वास कम होगा, या उसके अंदर आप नहीं जाना चाहेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द मेंटल पीस इन योर लाइफ। सो 7 नंबर की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की और उसके अंदर अब 2 कलर हो, गोल्डन भी हो और सिल्वर भी हो, तो 7 की कमी को पूरा करेंगे। 8 नंबर शनि का नंबर है। अगर आपके बर्थ चार्ट में आ जाए तो 2 चीजें सफर करवा देता है, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, और आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी पूरी हो जाएगी। हु नोज बेटर देन मी? मेरे पास नंबर 8 नहीं है, मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सुपर पुअर। आई नो हाउ टू अर्न बट आई डू नॉट नो हाउ टू ऑर्गेनाइज माई मनी। माई वाइफ, शी हैज नंबर 8, नो शी टेक्स केयर ऑफ माई फाइनेंसिस, शी हैज नंबर 8, आई डू नॉट हैव नंबर 8। नाउ 8 की कमी को पूरा करने के लिए आप 2 उपाय कीजिए। क्रिस्टल को धारण कीजिए, वुड क्रिस्टल को धारण कीजिए, राइट? और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जितने भी ये मजदूर हैं या जो लेस ब्लेस्ड हैं, जैसे ऑटो वाला है, रिक्शा वाला है, आप इनको कभी नाराज मत कीजिए, हमेशा इनको 2 पैसे ज़्यादा दीजिए। जितनी गरीब की, मजदूर की आप सेवा करेंगे उतना ही आपका मनी मैनेजमेंट, उतना ही आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है। नंबर 9, अब नंबर 9 आपके पास नहीं तो नंबर 9 किसका नंबर होता है? इंटेलिजेंस का नंबर होता है। अगर आपके पास नंबर 9 नहीं है तो आपका जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है, जो आपका इंटेलिजेंस पार्ट है, वो आपका थोड़ा वीक हो जाएगा। नंबर 9 की कमी को पूरा करने के लिए 2 उपाय बताता हूं। रेड कलर का टीका लगाइए, रेड कलर का धागा बांध लीजिए। अगर आप 1 से लेकर 9 तक नंबर का इंपैक्ट जान गए हैं, अगर आप ये रेमेडीज करते हैं, मैं बोलूँगा कम टू मी आफ्टर 6 months और अ ईयर, आप एक ही बात बोलोगे, हो जाएगी बल्ले बल्ले। डू इट। एक और क्वेश्चन जी। 4 और 8 बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग नंबर है। यस, इसकी क्या रेमेडी हो सकती है? हु नोज बेटर देन मी? आई एम अ नंबर 4।
मैं 4 तारीख को पैदा हुआ, वो भी 13 तारीख को। एंड 13 नंबर इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट जिंक्स नंबर। आई डू नॉट नो व्हाई। अगर आप गुड़गांव के अंदर जाएं, आप यूरोप के अंदर जाएं, तो वहाँ 13 नंबर की लिफ्ट नहीं लगाते, 13 नंबर की स्ट्रीट नहीं बनाते, 13 नंबर का घर नहीं बनाते, राइट? इट्स वेरी कॉमन। इट्स कंसिडर्ड टू बी द जिंक्स नंबर। पार्टली राइट एंड पार्टली रॉन्ग, राइट? ना 4 नंबर जो है स्ट्रगल का नंबर है, मैं बोलूंगा 100% दिस इज ए नंबर ऑफ स्ट्रगल। व्हाई? लेट अस टेक अ लॉजिक। अब 4 नंबर जो है किसका नंबर है? राहु का। अगर आप राहु की बॉडी देखें तो इनकम्प्लीट, सिर्फ सर ही सर है, धड़ नहीं उसके पास। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी विच आई डू नॉट वांट टू गो, अदरवाइज द पॉडकास्ट विल गो वेरी लॉन्ग। तो उसके पास सर है, उसके पास धड़ ही नहीं, इनकम्प्लीट बॉडी है। नॉट जस्ट इमेजिन धैर्य। अगर आपके पास लोअर बॉडी नहीं होगी तो व्हाट यू विल डू? यू विल क्रॉल, राइट? यू विल क्रॉल, आप स्लो डाउन हो जाएंगे। जब स्लो डाउन होएंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी तो आपकी सफलता भी थोड़ी डिले हो जाएगी। सो दैट इज द वन रीजन 4 इज नंबर कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रगलिंग नंबर। इट इज अ स्ट्रगलिंग नंबर, नो डाउट अबाउट इट। अगर नंबर 8 की बात करें, राइट, यस इट इज अ स्ट्रगलिंग नंबर। आई विल गिव यू द लॉजिक व्हाई इट इज स्ट्रगलिंग नंबर। 8 नंबर बेसिकली किसका? शनि का नंबर है। शनि का मतलब शनि शनि। शनि बेसिकली क्या है? 1.5 टांग, 1.5 लेग का प्लैनेट है। फिर लंबी स्टोरी हो जाएगी कैसे 1.5 लेग हुआ, दैट आई कैन एक्सप्लेन इन सम अदर पॉडकास्ट। बट ये 1.5 टांग का प्लैनेट है। अब टांग ही 1.5 है, आपकी 2 टांगे, अब यू कैन रन। अगर आपकी टांग ऊंची नीची हो जाए, एक पूरी हो जाए, एक आधी हो जाए, तो अगेन व्हाट यू विल डू? डिसबैलेंस एंड यू विल फॉल, crawl. So therefore these 2 numbers are considered to be the struggling number. But the strong message I want to give, I am the example, I am having a number 4, but there is a struggle, no doubt about it. But how to overcome of that struggle, we can educate the people, we can give the remedies how to overcome that struggle. Every kind of solution I have for number 4 and number 8. But the only thing is, my message is, learn this science, इस विद्या को सीखिए, अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कीजिए। सो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज आई वांट टू गिव। न्यूमरोलॉजी के थ्रू सक्सेसफुल होने के लिए सही समय पे सही डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट। कब क्या चीज़ आ रही है, लोहा गर्म है तो हथौड़ा कब मारना है, ये न्यूमरोलॉजी के थ्रू पता लग सकता है कि नहीं? 100%। कैसे? मैं बताता हूँ। मैं ऐसा फील करता हूँ, अगर आपको पहले से पता चल जाए, धैर्य, जस्ट इमेजिन कि दिस इज माई राइट टाइम एंड दिस इज माई राइट डिसीजन, थिंक योर लाइफ विल बिकम ईजी, योर सक्सेस विल गो अप एंड द लाइफ कैन बी फुल ऑफ हैप्पीनेस। एम आई राइट? ये पॉसिबल है। नाउ इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपको बता सकते हैं कि आपका कौन सा समय कैसा चलने वाला है। जैसे 2024 कैसा होगा, 25, 26, 27, 28, 29 एंड सो ऑन आपका बता सकता हूँ। आने वाले 50 साल आपके मैं बता सकता हूँ। इसको बोलता हूँ कि अपने लिए एक रोड मैप बनाना। मैंने अपने लिए भी एक रोड मैप बनाया है, तो मैं उस रोड मैप को फॉलो करते करते पहुंच गया हूं। एवरेज डेट ऑफ बर्थ, बट सक्सेस स्टोरी इज नॉट एवरेज। तो एक रोड मैप मैंने बनाया हुआ है अपना, राइट? नाउ उस रोड मैप में नेम की स्पेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। बट सही समय पे सही डिसीजन लेना, ये भी कोई कम इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता। अब मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे सही समय को पहचान सकते हैं। नाउ आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14th, क्या बताया था आपने? 14 दिसंबर 1994। तो पेपर के ऊपर आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए 14 दिसंबर 1994। उसके बाद आपको क्या करना है? नेक्स्ट लाइन के अंदर आप फिर से लिखिए दोबारा 14-12। अब 1994 को आप रिप्लेस कर दीजिए जो साल आप देखना चाहते हैं, 14-12-2024, 2024 देखना चाहते हैं। अब 14 दिसंबर 14-12-2024 इन सब का टोटल कर लीजिए। मैं टोटल बताता हूँ आपको, आएगा 5 और 3 8, 8 और 6 14, 5 नंबर पे आ जाएगा आपका। देखिए अगर आप 14-12-2024 का टोटल करें, इट कम्स टू नंबर 5। अब आपका पर्सनल ईयर, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पर्सनल ईयर। आपका पर्सनल ईयर आ गया नंबर 5 के ऊपर। अब 5 नंबर की हम ये जानेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है और इसकी वीकनेस क्या है। ये साल देने वाला है, खुद में ताकत है कि नहीं, एक तो पहले ये डिसाइड करना होगा। फिर उसके बाद ये डिसाइड करना होगा कि आपके ड्राइवर के साथ कितना ये मैच कर रहा है। आपके केस में बात करते हैं, आप लिख लीजिएगा पेपर के ऊपर, ये प्रेडिक्शन फेल नहीं होगी मेरी कभी भी। ठीक है। अब आपका पर्सनल ईयर चल रहा है नंबर 5, अगला आ जाएगा 6 2025 में। अब 5 नंबर को क्या हम बोलते हैं? एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड गेन। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड गेन।
जो जिंदगी में कभी नहीं हो सकता था, जो आप सोचते थे यार तो हो ही नहीं सकता कभी भी, तो सोच लीजिए वो हो जाएगा आपसे। इंसिडेंटली मेरा भी पर्सनली रवि 5 पे चल रहा है और मेरा अगला 6 आने वाला है, करेक्ट। अब मुझे पता है कि ये मैं गोल्डन पीरियड से क्या प्लेटिनम पीरियड से गुजर रहा हूं और आप भी उसी से गुजर रहे हैं। नाउ विद दिस पॉडकास्ट अब आपको पता चलेगा कि आपका पर्सनली 5 में अगला 6 है और ये दोनों आपकी लाइफ गोल्डन पीरियड है। तो मैं कहूंगा धैर्य, अगर आपको पता चल गया कि भैया ये 2 साल आपकी लाइफ के प्लेटिनम पीरियड हैं, तो ये आपका फर्ज बनता है हाउ यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड। नो हाउ आई मेक द बेस्ट यूज ऑफ माई पीरियड, आई कैन टेल यू। अगर आप जिंदगी के अंदर रिस्क इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहते, वो करते आए हैं जो वो करना चाहते हैं जो आप करते आए हैं, तो फिर क्या अच्छा पीरियड और क्या खराब पीरियड। इफ यू डू नॉट प्ले बिग, इफ यू डू नॉट take the risk, if you do not involve into yourself into the high risk zone, this period will not give you that kind of a result. Now what guideline I will give to you, no, you have personal year 5 and personal year 6, play big, go into the high risk zone, सब दांव पे लगा दो। मैं आपको गारंटी देता हूं आप बोल्ड नहीं होगे, कैच आउट नहीं होगे, रन आउट नहीं होगे और स्टंप आउट नहीं होगे। अगर ये 4 गारंटी आपको दे दूं दोस्त की, ये 4 13 से आप आउट नहीं होगे, उसके बावजूद भी अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर कोई अच्छा पर्सनल आ जाए, कोई खराब पर्सनल आपका कुछ नहीं होने वाला। सो इन माई केस आई एम पासिंग थ्रू माई पर्सनल ईयर 5, राइट, आई एम प्लेइंग बिग। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इसको, बट मैं मोटे तौर पे बता देता हूं, मोटे तौर के ऊपर आपके जो पर्सनल ईयर हैं, मैंने कैलकुलेट करना सिखा दिया। 1 पर्सनल ईयर, 4 पर्सनल ईयर, 5 पर्सनल ईयर, 6 पर्सनल ईयर एंड 8 पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर तो टोटल 9 ही होते हैं, 1 से लेकर 9 होते हैं, 9 के बाद फिर वो घूम जाते हैं 1 पे। रिपीट करता हूं, 1, 4, 5, 6 एंड 8। 9 पर्सनल ईयर के अंदर ये जो 5 पर्सनल ईयर आते हैं, ये हमेशा देने वाले साल होते हैं, आपको लाइफ के अंदर राजा बनाने वाले होते हैं। सबको नहीं, बट मोटे तौर के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइवर, डिपेंडिंग अपॉन योर बर्थ चार्ट डिपेंड करता है, बट मोटे तौर के ऊपर ये जो 5 पर्सनल ईयर होते हैं, ये आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीरियड सजेस्ट करते हैं जहां आपका जिंदगी के अंदर कुछ हो सकता है। नाउ अब इस पॉडकास्ट में मैंने आपको बता दिया कि भैया ये आपके 2 साल बड़े अच्छे आने वाले हैं। अब आपका हौसला बुलंद है, आपको कहे यार ये तो मजा आ गया, अब मेरे को जो डिसीजन लेने थे अब मैं लूंगा, राइट। ऑन द कॉन्ट्रेरी, सपोज आपका पर्सनल अच्छे नंबर पे नहीं आ रहा आपके ड्राइवर के साथ, ऐसा भी कॉमन है, होता है, ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा, सारी दुनिया के साथ होता है। उस पीरियड में मैं क्या गाइड करूंगा, धैर्य, रुक जा, डोंट टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस, डोंट मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, डोंट मेक न्यू इन्वेस्टमेंट्स, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाएंगे। तो हमें यह भी पता चल गया कि कौन सा डिसीजन कब लेना है, और हमें यह भी पता चल गया कि कौन सा डिसीजन नहीं लेना है। धैर्य, थिंक। अगर ये 2 चीजें आपको पता चल जाएं, उसके बावजूद भी अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज हाउ आई प्लान माई सक्सेस, दैट इज हाउ माई किड्स दे प्लान द सक्सेस। वी मेक अ रोड मैप फॉर अवर सेल्फ। आई टीच दिस सब्जेक्ट, तो मैं वहां पर उनको पूरा रोड मैप बना के दिखाता हूं कि कैसे आप विष से भी अमृत निकाल सकते हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कैसी है, धैर्य, आई एम गिविंग ए वेरी गोल्डन स्टेटमेंट। इस बात से नहीं फर्क पड़ता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कैसी है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस डेट ऑफ बर्थ से लेते कैसे हैं। ताश के पत्ते कैसे आएंगे खेलते हुए, आपका कंट्रोल नहीं है। हारी हुई बाजी को भी जीत सकते हैं न्यूमरोलॉजी से। मैंने जीती है, मैंने जीत ली है, मेरी डेट ऑफ बर्थ एवरेज है, सब एवरेज है, तो मैंने हारी हुई बाजी भी जीत ली है। ये कला सिखा सकता हूं सब लोगों को, अगर वो सीखना चाहे तो हर बिजनेसमैन को भी आनी चाहिए, आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, 100% आनी चाहिए। जो आदमी इस विद्या को नहीं सीख रहा है, तो मैं समझूंगा इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट पर्सन। सीखना ही चाहिए इस विद्या को, एंड इट इज सो सिंपल, कोई भी सीख सकता है। इसके लिए आपको बहुत मैथ आने की जरूरत नहीं है, राइट, कोई बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि मैंने अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने बच्चों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करना है, एंड आई वांट टू रीपे बैक टू द सोसाइटी। ये 3 चीजें आप मेरे पास लेके आइए, मैं आपको ये विद्या सिखा दूंगा, गारंटी के साथ सिखा दूंगा। दैट्स माय कमिटमेंट टू यू। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आप यहाँ पे, और मैं ये सारी चीज़ आपसे सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ।
डेफिनेटली मैं अपने बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ क्योंकि आई एम लाइक वेरी पैशनेट पर्सन अबाउट माई बिजनेस एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू ग्रो लाइक क्रेजी। तो मैं डेफिनेटली आपको पक्के से कह सकता हूँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ 10 आउट ऑफ 10 है, पीरियड 10 आउट ऑफ 10 है। अगर ये 2 साल आप चूक गए तो ये समझ लीजिए आप बहुत कुछ जीवन के अंदर चूक जाएंगे। ये 2 साल में आपकी एम्पायर कम से कम 100 करोड़ की हो सकती है या होनी चाहिए, ये मैं आपको कह सकता हूँ धैर्य। नो, इट इज ऑल अप टू यू हाउ यू प्ले। इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, इट इज हाउ यू प्ले, दैट विल मेक अ डिफरेंस। I'll put my heart and soul into it. You must